चलिए अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं पीएम रूल के अलावा। सबसे पहले हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बाद बात की थी हमने सेंट्रल मेटल एटम की, बात की थी लिगेंड्स की। लिगेंड्स के बारे में हम काफ़ी डिटेल्स में जान चुके हैं, क्लासिफिकेशन कर चुके हैं लिगेंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। दो तरह से क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, ठीक है। लगभग सारे लिगेंड्स से मैंने आपको मिलवा दिया। लिगेंड्स मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, सही। फिर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया था, आता है इनका सबको, कोई डाउट उसमें? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया था, आता है निकालना सबको, कोई डाउट उसमें? ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर लिगेंड पर चार्ज कितना होता है। दैट इज व्हाई हमने उनको क्लासिफाई किया था लिगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। तब तक तो याद हो जाने चाहिए आपको सारे, अगर आपने घर पे बना के देखे, करके देखे, नहीं हुआ याद ये नहीं समझ आज, तो आज इसको जाके रिवाइज करना पूरे को। हेडिंग लगाया अपनी कॉपीज में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। IUPAC nomenclature of coordination compounds. Of coordination. अच्छा, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ ना आपसे कि बोर्ड्स के अंदर इसमें से सवाल आएगा, 2 नंबर का आएगा। मतलब एक क्वेश्चन बोर्ड्स का फिक्स है हमेशा। आप पिछले 10 साल के 15 साल के पेपर उठा के देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में से 1 या 2 नंबर का जनरली सवाल पूछा गया है किससे रिलेटेड, IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। और फ्री के नंबर है, कुछ एक रूल्स आपको सीखने हैं बस, इतना डेप्थ का नोमेनक्लेचर नहीं है इसका। जो आप किसका पढ़ते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ना, बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है, कुछ 8-10 रूल्स हैं छोटे, ठीक है, जिनमें से कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो फ्री के नंबर है, बहुत ज़्यादा फ्री के नंबर है, ठीक है, तो इनको नहीं छोड़ना है। IUPAC नोमेनक्लेचर, तो बेटा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करें, तो उसके लिए कुछ रूल्स हम सीखेंगे, है ना। सबसे पहला रूल, आपने कभी किसी सिंपल सॉल्ट का नाम लिखा है? लाइक में लिख दूं NaCl, क्या नाम है? सोडियम। अच्छा, पहले आपने किसका नाम लिखा? केटायन का। उसके बाद आपने किसका नाम लिखा? अरे भाई, आपने बोला ना सोडियम क्लोराइड। इसको किसी ने बोला है कि वो इस तरह से नहीं रुक के बताऊंगा इसको। मैं कह रहा था तो मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं कह रहा था कि आप जैसे NaCl का नाम लिख रहे हो, तो NaCl का नाम आपने क्या बोला था? सोडियम क्लोराइड। तो पहले आपने किसका नाम लिखा है? केटायन का। उसके बाद किसका नाम लिखा? क्लोराइड इज एनायन ना, सही। फॉर एग्जांपल आप किसी भी सिंपल सॉल्ट का नाम लिख लो, MgCl2, क्या बोलोगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। पहले किसका लिखा? केटायन का। उसके बाद किसका लिखा? तो जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में सॉल्ट्स का नोमेनक्लेचर आप लोग करेंगे तो वही रूल फॉलो करेंगे जो आप बचपन से करते हैं। मतलब जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको पता है कि उसमें एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। तो पहले आप किसका नाम लिखोगे? कैटायन का, फिर किसका नाम लिखोगे? अब वेदर इट
it is a simple cation, whether it is a complex cation. क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो एक कंपाउंड दे दिया K3FeCl का होल 6। अब इसमें सिंपल कैटायन है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले किसका नाम लिख दो, सिंपल कैटायन का, विच इज पोटेशियम आयन, सही है। उसके बाद हम इसका नाम लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपाउंड लिखूं KgNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये Cl। अब यहाँ पर आप इसको डिसोशिएट करोगे तो इस बार कैटायन कैसा है आपका, कॉम्प्लेक्स। तो पहले किसको लिखोगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन। लिखना पहले किसको है, कैटायन को, वेदर इट इज कॉम्प्लेक्स और इट इज सिंपल। बात समझ में आ रही है? तो लिखो फर्स्ट रूल अपनी कॉपी में, लिखो लाइक सिंपल सॉल्ट्स in naming of complex compounds, like simple salts in naming of complex compounds, cationic part is named first, whether it is simple, or complex, followed by naming of anionic part. समझ रहे हैं आप इस बात को? भाई आपका कैटायन चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो, पहले किसका नाम लिखोगे, कैटायन का, उसके बाद किसका नाम लिखोगे, ठीक। अब मेनली अगर हम बात करें तो बेटा हमें ना इस पार्ट की नहीं सीखनी है, या आप कह लो कि इस कॉम्प्लेक्स में हमें इस पार्ट की नहीं सीखनी है, क्योंकि जो सिंपल आयन है ना उनका तो वही नाम लिखा जाएगा जो आप बचपन से लिखते आ रहे हो। जैसे यहाँ पर इसका क्या नाम लिखते आ रहे हो, पोटेशियम, आप क्या लिखोगे, पोटेशियम। इसका बचपन से क्या नाम लिखते आ रहे हो, क्लोराइड। सिंपल आयन है तो आप इसको क्या लिखोगे, क्लोराइड। हमें नेमिंग किसकी सीखनी है, कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर हो गई बात? अब कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो जरा। हमें नेमिंग करनी है कॉम्प्लेक्स आयन की। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स आयन है मेरे पास, ऐसी एग्जांपल के लिए बता रहे हैं आपको। एक कॉम्प्लेक्स आयन है Cu NH3 Cl Br En, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब चाहे ये कैटायन हो चाहे ये एनायन, एक कॉम्प्लेक्स आयन। जब आप इस कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करोगे तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स आयन में कुछ तो लिगेंड्स होंगे, सही है, और कुछ क्या होंगे, कुछ क्या, एक क्या होगा, सेंट्रल मेटल। तो पहले आप नेमिंग करेंगे लिगेंड्स। जैसे आपको इसका नाम पता है क्या है, अमोनिया नहीं, इसको एमीन कहते हैं। एमीन में भी क्या कहते हैं इसको, AMMI कहते हैं। उस टाइम बताया था मैंने आपको कि आपको MB 2 बार लिखना पड़ेगा, अगर आप एक बार लिखते हो तो वो गलत है। जैसे इसको आप क्या कह रहे थे, क्लोरीडो, एज ए लिगेंड जब ये काम कर रहा था। इसको आप क्या कह रहे थे, ब्रोमीडो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। इसको आप क्या कह रहे हो बेटा, क्लोरीडो। इसको आप क्या कह रहे हो, ब्रोमीडो। इसका नाम क्या था, इथाइलिन डायएमाइड। तो मैंने कहा कि आपको जब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग करना है पहले आपको किसको लिख देना है, लिगेंड्स। अब यहाँ लिगेंड्स ऐसे ही नहीं लिखो, लिगेंड्स लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे लिखे जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल इन चारों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन आएगा, एमीन, उसके बाद कौन आएगा, ब्रोमीडो, उसके बाद क्लोरीडो, और उसके बाद एथिलीन डाइएमाइड। अब चाहे 5 लिगेंड हो, चाहे 6 लिगेंड हो, चाहे 3 लिगेंड हो, चाहे 2 लिगेंड, आपको सबसे पहले क्या लिख देना है, लिगेंड्स का नाम लिखना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आसान सी बात है, लिखो सेकंड रूल अपनी कॉपी में।
देखो इन नेमिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन naming of a complex ion, name of ligands are written first. Name of ligands are written first, followed by name of ligands are written first. इसको लिखना आगे followed by written first in alphabetical order. इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और भाई जब आपने सारे लिगेंड्स के नाम लिख दिए उसके बाद आप किसका नाम लिख दोगे? सेंट्रल मेटल आयन। अच्छा, सेंट्रल मेटल आयन का जब नाम लिखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम लिखोगे विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या भी बात समझ? जैसे यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए केटायन है, पहले मैंने लिखा Me, फिर लिखा मैंने ब्रोमाइड, फिर लिखा मैंने क्लोराइड, फिर लिखा मैंने एक्रिलीन डाइमीन और फिर लिखा कॉपर। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कॉपर। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जरा, +3 आएगा, पर -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? सही है, इक्वल कम्स आउट टू बी +3। तो आप लास्ट में कॉपर लिखेंगे और रोमन न्यूमेरल्स में क्या लिख दोगे? इसका ऑक्सीडेशन। आसान है, बहुत कर सकते हैं ऐसा। लिखो अपनी कॉपी में आगे, इसी में लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड आफ्टर दैट लिखो एंड आफ्टर दैट नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन is written with its oxidation state in Roman numerals. In Roman numerals. क्लियर होती बात? चलो अब देखो जरा, देखो रूल। मैंने तुम्हें क्या बताया? तो छोटे छोटे रूल बताए। सबसे पहले केटाइन का नाम, उसके बाद एनायन का, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप एक कॉम्प्लेक्स आयन का, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग कैसे करोगे। तो उसमें सबसे पहले किसको लिखोगे? विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद किसको लिखोगे? सेंट्रल मेटल आयन को विद इट्स ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत किसी तरह की? ठीक, वो तो हम एग्जांपल करेंगे जब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तीसरा रूल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक जैसा लिगेंड एक से ज्यादा बना दे? हमने देखे हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स, CuNH3 का होल 6, FeCl का होल 6, देखा ना? अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड एक से ज्यादा बार आ गए, यहाँ तो मैंने जो लास्ट एग्जांपल लिखा था ना, एक ही अमोनिया था, एक ही Cl था, एक ही Br था और एक ही क्या था? एक्रिलीन डाइमीन था, सब एक ही। अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड एक से ज्यादा बार आए, तो अगर बेटा वो 2 बार आ रहे हैं तो 2 के लिए यूज करोगे क्या? डाई। 3 के लिए यूज करोगे ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। 6 से ज्यादा मुश्किल ही मिलेगा, और मिलेगा तो पता है तुम्हें क्या करना है? हेक्सा। सही। जैसे CuNH3 का होल, अब इसको क्या बोलोगे? टेट्राएमीन। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज टेट्राएमीन। भाई इसका जब नाम लिखोगे ना तो आप इसको लिखोगे टेट्राएमीन। आज ये बात समझते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा था FeCl का होल 6, सही है। अब इस पे चार्ज होगा कुछ ना कुछ, अभी वो नहीं देख रहे। तो यहाँ पर कितने साइनाइड हो गए? 6। तो हेक्सा साइनाइड 2, इसको साइनाइड नहीं कहेंगे,
इसको क्या कहेंगे? साइनाइड। क्लियर है बात? अब इसमें एक मिसकंसेप्शन और बन जाता है। क्या बन जाता है इसमें? मान लो एक एग्जांपल आया CuNH3 का होल 4 और एक आ गया तुम्हारे पास Cl2, सही है, और ये कोई आया नहीं, तो भाई इसका क्या लिखोगे? टेट्रा एमीन डाइक्लोरिडो। अब पहले किसको लिखें? तो सी को, मतलब एमीन का ए देखा जाए, क्या लिखा जाएगा इसको? टेट्रा एमीन। सुनो क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ लो। इसको क्या लिखोगे? डाई क्लोरिडो। अब भाई अगर क्लोरिडो का सी देखें, एमीन का ए देखें, तो पहले कौन आएगा? एमीन। तो पहले लिखना भी सीखो। मतलब ये जो प्रीफिक्स आप यूज कर रहे हो, इनका फर्स्ट लेटर आप नहीं मिलाओगे, समझ रहे हो? लिगेंड का जो एक्चुअल नेम है उसका फर्स्ट लेटर देखना है, नहीं है बात समझ में? क्लियर है क्या कहना चाहता हूँ? इन दोनों में से पहले कौन लिखा जाएगा? एमीन, टेट्रा एमीन डाई क्लोरिडो। ठीक है, फिर इसके बाद इसका नाम लिखते हैं, लिखो अपनी कॉपी में। थर्ड पॉइंट है ना, इफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड contains, if the complex compound contains more than one type of ligands, more than one same type of ligands, ऐसे more than one same types of ligands, then prefix di, comma tri, comma tetra, etc. are used. लिख देना पड़ता है, etc. देखा? तो दिक्कत किसी तरह एक, अब एक दो लोड देखो इसी में प्रतीक से रिलेटेड, समझे ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ? अगर एक से ज्यादा बार आ गए तो आप प्रफिक्स यूज करोगे, अगर 2 बार आया है तो डाई, 3 बार आया है तो डाई, 4 बार आया है तो एक्सो। पर ये ध्यान रखना, जब भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर करोगे तो इन प्रफिक्स को नहीं देखोगे, आप लिगेंड का ओरिजिनल नेम देखोगे। किसको कंपेयर करने के लिए? अल्फाबेट्स को कंपेयर करने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंपेयर करने। इज इट क्लियर ना? ठीक, आप बेटा जब ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको कुछ स्पेशल लिगेंड्स मिलेंगे। अब कुछ स्पेशल लिगेंड मतलब जिनके नाम में ही ऑलरेडी क्या है? डाई, ट्राई, टेट्रा, मतलब उनके नाम में ही है डाई, ट्राई, टेट्रा। फॉर एग्जांपल EN क्या नाम होता है? एथिलीन डाई एन। अब भाई साहब इस लिगेंड के तो नाम में ही क्या है? फॉर एग्जांपल कई मिलेंगे आपको ऐसे, जैसे ट्राईइन था, याद है? इसका नाम क्या था? ट्राई एथिलीन डाई एन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ETTA पढ़ा है, इसका क्या नाम होता है? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। कंप्लीट केमिस्ट्री। अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, मतलब वो प्रीफिक्स हो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और वो एक से ज्यादा बार आ जाए, फॉर एग्जांपल EN आ गया कितनी बार? 2, तो आप इसके लिए डाई यूज नहीं करेंगे, हम इनके लिए प्रीफिक्स को बदल देंगे। अगर ऐसे लिगेंड्स जिनके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे लिगेंड्स जिनके नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब आ रहा है और वो 2 बार आ गए, तो 2 बार आने के लिए उसके लिए हम यूज करेंगे बेटा बेस। क्या यूज करेंगे? बेस। क्लियर हो गया? अगर ऐसे लिगेंड 3 बार आ गए तो इनके लिए यूज करेंगे बेस। हाँ, अजीबोगरीब वर्ड लगेंगे शुरू में, लेकिन याद हो जाएंगे। 4 बार आ गए तो इनके लिए यूज करोगे टेट्रा बेस। क्लियर हो गई है बात?
ठीक है, 5 बार आ गए तो पेंटागेस, और 6 बार आए तो हेक्सागेस। फॉर एग्जांपल CuTn का हॉल्ट ऐसा कुछ होता है। अब इस लिगेंड का नाम कैसे लिखोगे? बिस एथिलीन डायएमीन। अब इसके लिए डाई यूज नहीं करोगे, डायएथिलीन डायएमीन इज नॉट करेक्ट। क्या यूज करोगे? बिस एथिलीन डायएमीन। गेट इट? क्या करो? फॉर एग्जांपल ये आ गया EDTA का हॉल्ट, वैसे ऐसा आएगा नहीं कभी भी। इसका मतलब तो ये है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। नहीं होता इतना कोऑर्डिनेशन नंबर, जनरली होता ही नहीं है। अब इसका नाम क्या है? एथिलीन डायएमीन टेट्राएसिड। इसको ये नहीं लिख सकते आप डायएथिलीन डायएमीन टेट्राएसिड ना, इसको क्या लिखोगे? बिस एथिलीन डायएमीन टेट्राएसिड। ये 3 बार आ गया तो बिस एथिलीन डायएमीन टेट्राएसिड, ये 4 बार आ गया तो बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतना? क्या इसके लिए आप बिस वगैरह का यूज करेंगे? क्या मैं इसके लिए टेट्रा किस लिखूंगा कि टेट्रा लिखूंगा? टेट्रा। इसके लिए क्या लिखूंगा? टेट्रा, क्योंकि इसके नाम में ही क्या है? एक प्रफिक्स है, बाय ट्राई टेट्रा जो भी। क्लियर होगी बात? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ द नेम ऑफ लिगेंड already contains, if the name of ligand already contains by tri etc, by tri etc, then this tetragis etc are used. etc are used. ये लिख लेना। जैसे एक एग्जांपल और देखो इसका, जैसे मेरे को एक कॉम्प्लेक्स दे दिया COCl2 और NH2 CH2 CH2 NH2, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स दे। मुझे इसका नाम लिखना है तो सुनो, पहले तो लिगेंड्स देख लो कौन कौन से। इनको क्लोरिडो है, दिख रहा है, और एक कौन सा है? एथिलीन डायएमीन है। इस बार पूरा लिख के दिया, सिंबल भी दे सकता है, स्ट्रक्चर भी दे सकता है, दोनों आने चाहिए। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? अच्छा ये हॉट पर, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले तो कौन लिखा जाएगा? क्लोरिडो। भाई दिस इज तो एथिलीन डायएमीन, दिस इज क्लोरिडो, तो पहले कौन लिखा जाएगा? क्लोरिडो। तो इसका नाम तो मैंने क्या लिख दिया? डायक्लोरिडो। दिक्कत? अब जब इसका नाम लिखूंगा तो इसके नाम में ऑलरेडी क्या है? डाई। सही, तो इसके लिए डाई यूज ना करके क्या लिखेंगे? एथिलीन डाई। और फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम विद इट्स ऑक्सीडेशन। आसान नहीं है? ठीक, देखो अपनी कॉपी में ये लिख दो, बिस ट्रेस पेंटागेस पेंटागेस। देखो नेक्स्ट टूल लिखो, लिखो इसको, लिखो पहले फिर समझाते हैं। लिखो इफ complex ion is a cation, if the complex ion is a cation, comma, the metal is named same as the element, metal is named same as the element, while
if the complex ion is an anion, if the complex ion is an anion, the name of metal, the name of metal ends with the suffix 8, ends with the suffix 8. क्या लिखवा करना है देखो, इसको थोड़ा समझना। आप नाम लिख रहे हो एक कॉम्प्लेक्स आयन का, और कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले आपने किसका नाम लिख दिया, लिगेंड। शायद इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे लिखें। लास्ट में आपको किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम। सही सुनो, अब सेंट्रल मेटल एटम का जब आप नाम लिखोगे तो उसकी छोड़ो, अब क्या रूल है सुनो, अगर सेंट्रल मेटल एटम एक कॉम्प्लेक्स कैटायन का पार्ट है, मतलब आपके जो कॉम्प्लेक्स है कैसा है, कैटायन। नहीं समझे मेरी बात में, मतलब जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना वो कैसा है। देखो कॉम्प्लेक्स आयन 3 तरह का हो सकता है ये कैटायन, पूरी कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये एनायनिक, हो सकता है ये न्यूट्रल, 3 तरह का हो सकता है। अच्छा न्यूट्रल की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कैटायन और एनायन। मैं कह रहा हूँ आपका पूरा कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है, तो आप सेंट्रल एटम का जो नाम है वो एज इट इज लिखिए, एज इट इज। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, CO, En का होल ट्वाइस Cl2 और भी लिगेंड्स हो सकते हैं, और इस पूरे पर चार्ज है प्लस, मतलब दिस इज कैटायनिक, दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं। अब मुझे पहले लिगेंड्स का नाम लिख देना है, उसके बाद में किसका नाम लिखूंगा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। मैं ऐसा कैसे लिख दूंगा, जैसे इसका नाम हम लिखते आ रहे हैं, इसका नाम लिख देंगे हम कोबाल्ट। क्या लिख देंगे, कोबाल्ट। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है, आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसा है, एनायन, आपको वही सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है विद ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा ब्रैकेट में यहां भी क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो लिखा ही जाएगा। आपको यहां भी सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, पर अब इसको कोबाल्ट ना लिख के हम लिखेंगे कोबाल्ट। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप कोबाल्ट ना लिख के क्या लिखने लगोगे, कोबाल्ट। अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम कैटायन का पार्ट है तो नाम एज इट इज लिख देना, अगर एनायन का पार्ट है तो नाम के लास्ट में क्या लगा देना, एक लगा देना। दैट्स इट, क्लियर होती है बात। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 में बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा अब कुछ ऐसे भी हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होते हैं जिनके नाम के आगे हम जिनका नाम एक्चुअली हम उसमें लिखते हैं लैटिन लैंग्वेज, और वो तुम जानते भी हो। फॉर एग्जांपल आयरन, F। अब अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन का पार्ट है, किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स कैटायन, तो आप इसको आयरन लिखिए। नहीं आया समझ, कॉम्प्लेक्स कैटायन का पार्ट है तो इसको आप आयरन लिखिए। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स एनायन का पार्ट है तो इट विल बी रिटन एज फेरिट। क्या लिखा जाएगा, मतलब आपने इसका लैटिन नेम काम में लिया है, फेरस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल Pb, इसको आप लैट लिख दो कब, जब ये कॉम्प्लेक्स कैटायन का पार्ट है। अगर ये कॉम्प्लेक्स एनायन का पार्ट है तो इसको आप लिखोगे प्लम्बेट। क्या लिखोगे, प्लम्बेट। क्लियर। फॉर एग्जांपल सिल्वर, अगर कैटायन का पार्ट है तो आप इसको क्या लिखते हैं, सिल्वर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये एनायन का पार्ट है तो इसको लिखा जाएगा अर्जेंटीट। क्या लिखा जाएगा, अर्जेंटीट। अर्जेंटिनम कहते हैं सिल्वर को, पता है ना। फॉर एग्जांपल अब बात कर लो गोल्ड की, अब गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है, ओरम। तो जब ये कॉम्प्लेक्स एनायन का पार्ट हो तो इसको लिखा जाएगा ओरेट। क्या लिखा जाएगा, ओरेट। तो इनके नाम लिखना अपनी कॉपीज में। अभी वैसे मैं लिखवाऊंगा, मैं क्या करूं, प्लम्बेट। अच्छा ये तो मैंने लिखवा ही दिया ना, ये यूज करेंगे, है ना, लिख देना। ये Fe का फेरेट हो जाएगा, Pb का प्लम्बेट हो जाएगा, Ag का अर्जेंटीट, देन गोल्ड का ओरेट। तो आपको यही मिलेगा मेनली, और किसी के लैटिन नेम आपको कमी मिलेगी।
ये कब करना है आपको? जब आपका कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सीधा सीधा इसको क्या लिखो, आयरन विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एनायन का पार्ट है तो फेरिक विद ऑक्सीडेशन। अब ये एक एग्जांपल का है, सारा समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर न्यूट्रल आ जाए कैटायन एनायन का समझ लिया, न्यूट्रल आ जाए तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस या द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स is named similar to that of the complex cation, similar to that of the complex cation। तो समझाना है इसमें, मतलब अगर न्यूट्रल हो तो किसकी तरह नाम लिखोगे, जो कैटायन के लिए फॉलो करते हैं, मतलब एज इट इज, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अपनी कॉपी में कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, दर्शक करने के लिए चलिए मैं यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिख रहा हूँ, उनके नाम आपको लिखने हैं। पहले एक दो के मैं बताऊंगा फिर आपको लिखना। फर्स्ट है K2HgI, ये मेरे पास, दूसरे का इसका नाम लिखो। तो मैंने कहा था आपसे सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, कैटायन का। अब आपका कैटायन कैसा है, सिंपल कैटायन है, तो सिंपल कैटायन है तो नाम लिखो, इसका क्या होगा नाम, पोटेशियम। तो इसको डाई पोटेशियम मत लिखना, क्या लिखा जाएगा इसका नाम, पोटेशियम। अब आपको नाम लिखना है किसका, कॉम्प्लेक्स एनायन का। कितना चार्ज होगा इस पर, बाकी नहीं 2K प्लस और इस पर पूरे पर। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले लिगेंड्स तो आयोडीन है, इसमें आयोडाइन 2, कितने आयोडाइन 4, तो पोटेशियम स्पेस 2 टेट्रा आयोडाइन। अब सुनो, कोई और लिगेंड है नहीं, सीधा किस पे आओ, सेंट्रल मेटल है। अच्छा इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी, सही है, पर क्या मैं इसको मर्क्यूरी कहूंगा, नहीं, इसको कहा जाएगा मर्क्यूरेट। द रीजन इज कि अब सेंट्रल मेटल एटम जिस कॉम्प्लेक्स आयन का पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, नहीं आया समझ, तो इसको क्या लिखा जाएगा, मर्क्यूरेट। क्या लिखा जाएगा, मर्क्यूरेट। और अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, x मान लो -4 -2, तो मेरे x और -4 एक जैसे लग रहे हैं, कितना आ गया, +2 आ गया। तो रोमन न्यूमेरल्स में ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, कितना आसान। तो अभी कह सकते हैं फ्री के नंबर है, तो ज्यादा कुछ नहीं करते इसमें। नेक्स्ट देखो जरा, हमने कहा, हमने नाम लिखा K3 FeCl का होल 6, इसका नाम लिखते हैं, बहुत बार लिख लिया इस कॉम्प्लेक्स को। कॉम्प्लेक्स कैटायन है कि सिंपल कैटायन है, इसमें तो पहले कैटायन का ही नाम लिखेंगे, वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, क्या फर्क करता है, पोटेशियम। अब कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना है तो पहले किसको लिखा जाएगा, लिगेंड्स। लिगेंड्स कौन है, साइनाइडो, कितने हैं, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनाइडो। और कोई लिगेंड है नहीं, किसको लिख दो, इसको आयरन लिखूं कि फेरिक, फेरिक, बिकॉज़ इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन, तो क्या लिखा जाएगा इसको, फेरिक। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे, 3 आएगा। अच्छा और प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, प्लस ही आता है ऑक्सीडेशन, तो आप रोमन न्यूमेरल्स में केवल क्या लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स उठाते हैं, Cl2 NH3 का हॉट, बस यही है। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, कैटायनिक एनायनिक कि न्यूट्रल, न्यूट्रल। भाई कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है इसके साथ, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले लिगेंड्स लिखे जाएंगे। अब लिगेंड्स कौन कौन है, एक तो एमीन है, एक क्लोरिडो है। पहले किसको लिखना, एमीन को, क्या एक ही एमीन है, 2 है, तो 2 के लिए डाई एमीन। फिर दूसरा लिगेंड क्लोरिडो है तो डाई क्लोरिडो। इसके बाद क्या लिखोगे, प्लेटिनम की प्लेटिनेट,
प्लेटिनम, क्योंकि भाई न्यूट्रल लिगेंड्स का न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का किसकी तरह किया जाता है, कैटायन की। तो इसका नाम लिख दो सीधा सीधा प्लेटिनम। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स, निकाल दो x - 2, इसका 0 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बोलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी तरह की। नेक्स्ट देखो एक और नाम लिखते हैं CuI NS3 का। एनायन और कैटायन दोनों अगर कॉम्प्लेक्स हो तो कैसे करेंगे? तो पहले वाले में क्या करोगे, एज इट इज, सेकंड वाले में क्या करोगे, 8 लगा देना। अभी करवा देते हैं कैसे एग्जांपल, वही है, पहले कैटायन ही लिखा जाएगा, सेम रूल्स फॉलो होंगे, बता दूंगा। इसको देखो सर, कैटायन इस बार कैसा है आपका, कॉम्प्लेक्स, ऐसे तोड़ोगे ना इसको, 2 प्लस और 2 माइनस, सही। नाम लिखना है इसका मेरे को, एक तो आयोडाइड हो है, एक एमीन है, पहले किसको लिखना है भाई, पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम लिखा जाएगा, उसमें लिगेंड्स लिखे जाते हैं, पहले लिगेंड्स लिखो, लिगेंड्स में एमीन तो पेंटा एमाइन नहीं, एमीन, AMMIN, A4 एमीन, AMMIN, सिंगल एम भी लगाया तो भी चाहिए, समझ गए मेरी बात। चौथी या पांचवी बार बताऊं, अब भी सिंगल एम लगाया है तो 8 नंबर की चप्पल मिलेगा। पेंटा एमीन, आगे क्या, आयोडाइड। अब इसको क्या लिखूं, कोबाल्टिक और कोबाल्ट, बिकॉज़ इट इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आप ऐसे कैसे लिखो इसको, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, +2 आ रहा है, +3 आ रहा है, तो 3 हो गया। अब कौन बच गया भाई, सिंपल एनायन, तो दिस इज सल्फेट ना। अब ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि SO4 2 माइनस है सल्फेट, सही, नोट करो। देखो जरा एक दो एग्जांपल भी लेते हैं जो आपने पूछा, PT NS3 का होल 4, PTCl। ये एग्जांपल मैं पहले करा चुका हूं जब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया, तो चलिए मैंने सिखाया था कि प्लेटिनम का कितना होगा यहाँ पे 2+ और इसका भी कितना होगा 2+। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट और सेंट्रल मेटल एटम तो दोनों में 2+। कैसे बताया याद है, मैंने कहा था कि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है, कब होगा 4, जब ये कितना को ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, याद है मैंने कहा था कि Pt 2+ अगर होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो डेफिनेटली यहाँ 4 है, तो ये भी 2+ में होगा और ये भी 2+। फिर अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन, इसके ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से इसका चार्ज निकालूं तो +2 आएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से और इसके चार्ज की हेल्प से इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालो तो कितना आएगा, ये पता है ना सबको भाई, इसका तुमको पता है प्लेटिनम का +2, क्लोरीडो का कितना होता है -1, तो -1 और 4 मल्टीप्लाई किया तो माइनस, सॉल्व करने पर कितना आएगा -2, तो ये -2 चार्ज किसका होगा, इस कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, रूल वही, पहले किसका नाम लिखोगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन। कॉम्प्लेक्स कैटायन के नाम में पहले लिगेंड्स लिखे जाते हैं, तो टेट्रा एमीन, इसको लिखो प्लेटिनम, क्योंकि ये जो प्लेटिनम है किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स कैटायन, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2। अब आपका एनायन भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स, तो उसकी नेमिंग भी सेम रूप से करो, टेट्रा क्लोरिडो, आगे प्लेटिनम लिखो इसको, प्लेटिनेट, अब क्या लिखा जाएगा, प्लेटिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना है, सेम ही तो रूल लगाएगा, तो चेंज किया है, तो चेंज किया, पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन का, फिर कॉम्प्लेक्स एनायन। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो इसमें, हाँ भाई कर दोगे इसकी नहीं आराम से, ठीक, तो कर दोगे तो क्वेश्चन करने के लिए दे रहे हैं आपको, तो हम दे रहे हैं आपको, उसमें वर्कशीट में भी दिए हैं तो वहां से भी करना, और कुछ करने के लिए दे रहा हूँ, ये भी घर से करके लेके आना। अगर आप इसकी नेमिंग सीख लेते हैं तो 2 नंबर तो पक्के हो तुम्हारे, और राघव कुछ तो काम बनेगा अपना।
है भाई CONS3 का होल 4 होल 6 फटाफट नोट करते जाओ Cl3 सेकंड Na3 CONO2 का होल 6 CONO2 का होल 6 NH3 का होल 6 क्या लिखते हैं आजकल NO2 को नाइट्राइडो अच्छा नाइट्रो और ONO को नाइट्राइड नाइट्राइड 2 याद है चलो K3 IROX का होल 6 अब IR क्या होता है बड़ी मेटल क्या है इरिडियम IR जाके घर जाके पीरियोडिक टेबल उठा के 5 मिनट ब्लॉक में COCl2 EN का वर्टाइस ये ब्रैकेट में क्या है OX ऑक्सीलेट ऑफ 6 minus FeF6 3 minus 7 CO Br ON EN का ऑर्डर्स प्लस इसी तरह कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा हूं आपको PtCl2 NH3 का होल 4 PtCl अब देखो इसका कैसे करें यहाँ तो डेफिनेटली प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +2 होगा कि नहीं क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4 अब इसकी हेल्प से इसका चार्ज निकल जाएगा -2 तो ये पूरे पर चार्ज कितना होगा +2 नहीं है अब इस पर +2 है तो यहाँ से प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसका पता लग गया ना पूरे का चार्ज +2 निकल जाएगा ठीक मतलब अगर प्लेटिनम का मान लो 6 आ गया एक का पता लगना चाहिए दूसरे का पता लग ही जाता है 8 9 CONS3 का होल 4 PtCl2 CONS3 का होल 6 अब बेटा 7th EN का होल 2 और इस पूरे पर चार्ज है तो कुल मिला के 10 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए इसके अलावा आपकी वर्कशीट में इसके क्वेश्चन है अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लें क्योंकि यहाँ तक हमने सब पढ़ लिया जो आपको वर्कशीट में कल से हम शुरू करेंगे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स आप यहाँ कुछ थ्योरी पढ़ने वाले हैं कल से VBT नाम सुना है पहले एक पढ़ोगे CFT जो आपने नहीं पढ़ी कौन सी बोला बोला सेंट्रल क्या क्रिस्टल फील्ड दोनों बड़ी खूबसूरत थ्योरी है जो आपको क्या समझाती है जो आपको ये समझाती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरह है क्लियर है तो कल मिलते हैं अपन लोग आप ये नोट कर लेना